नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 18th ऑफ अगस्त। आज थर्सडे है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में एंड इट्स मोर ऑफ अ कैरी ओवर ऑफ जो हमने डिस्कस किया था ट्यूसडे को। अभी जो है गवर्नमेंट हैज़ द मोरल ड्यूटी टू गिव बेस्ट डील्स टू। और हाँ, उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता रहेगा। एंड इट्स अ कम्युनिटी दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, जहाँ पे जो भी फाइनेंस को रिलेटेड कोई भी मतलब आलोचना अगर करना है, डिस्कशन करना है, सो इट विल बी अ ग्रुप देयर। सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइनेंशियली सपोर्ट अस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। Okay. The first thing is government has moral duty to give best deal to citizens, and actually this is a very good thing because अभी तक जो है पिछले जितने भी गवर्नमेंट्स थे वो either the influence of USA और रशिया मतलब वैसे डील्स लेते थे जिससे हमारे देश का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। It can be oil bonds, it can be defense equipments which was inferior, but because of corruption and everything it was happening. But ये बहुत ही एक अच्छा स्टांस है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि क्योंकि ऑयल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, वी वांट चीप ऑयल। जैसे यूएस जो करता है, यूएस बेसिकली इन्वेड्स द कंट्री, अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे ऑयल मिलता है। डेफिनेटली आपने मीम भी देखा होगा, वहाँ पे वही होता है कि आपके पास ऑयल है तो हम आपको इन्वेट करेंगे। प्राइमरी आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री में देखेंगे लास्ट 20 to 30 years, US has invaded illegally primarily a lot of countries, for example लिबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जहाँ पे आपका ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपको मिलता है या इनडायरेक्टली जो है आपका कू करके उस कंट्री को डिस्टेबलाइज किया गया है ताकि वहाँ से हम ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम मतलब यूएस से जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऑल्दो यूएस इटसेल्फ इज ऑयल सेल्फ सफिशिएंट, बट स्टिल दे वांट मतलब पहले दूसरे का खाते हैं फिर अपना खाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि कोविड के टाइम में जब रशिया वॉर हो रहा था, ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर जा रहा था, अमेरिका में ऑयल का प्राइस रादर डबल हो गया था। तो वहाँ पे यूएस ने क्या किया, अपना रिजर्व थोड़ा सा ओपन अप किया। उसी के साथ साथ वो फिर वेनेजुएला, जिसको उन्होंने खुद ही दबाया था, उनके साथ वो अच्छे से डील कर रहे थे। उनको बोल रहे थे आप ऑयल जो है प्रोडक्शन बढ़ाओ। अल्जीरिया को बताया कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ। लिबिया से जो जहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ से ऑयल जो है शिप करना शुरू कर दिया था। सीरिया से, इराक से। सो आप समझ रहे हैं कि भाई उनके पास एक बैकअप प्लान है, इंडिया के पास वो बैकअप प्लान नहीं है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड इज, बिकॉज आर कंट्री एंड द पॉलिटिक्स इज वेरी वोलाटाइल। इंडिया में जो पॉलिटिक्स है दैट इज अभी इस सिचुएशन में इट्स एक्सट्रीमली वोलाटाइल। द रीजन बिकॉज कहीं पे भी विद इन एन आवर यू कैन स्टार्ट अ दंगा, राइट? आप इजीली लगा सकते हो इंडिया में। सो दैट्स हाउ वोलाटाइल आर कंट्री इज। एंड इस जगह पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल एंड कीप देम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। हाँ, सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, पर इस जगह पे पेट्रोल डीजल ये जो प्रोडक्ट है जो आप इंपोर्ट पे ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी वाइटल एसेंशियल आइटम जो प्राइसेस को ड्राइव करता है, आपके लोकल इन्फ्लेशन को, आपके रिटेल इन्फ्लेशन को, आपके होलसेल इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है। बिकॉज पेट्रोलियम, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन एंड यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो। तो वहाँ पे आपको फ्यूल चाहिए होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग राइट नाउ। पहले जैसे 0.8% में भी 0.8%, नॉट इवन 1% जो है आपका रशिया से आता था। अभी जो है आई थिंक द सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्ट जो हमारा ऑयल का होता है वो रशिया से होता है। आई थिंक इट शुड गो टू द टॉप, नंबर 1 में आना चाहिए। एंड आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब यूएस थोड़ा सा वीक है उस जगह पे, क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंस का भी बात करेंगे, हमें इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं मिला था क्योंकि यूएस देश छोड़ो आंदोलन ये सब कर रहे थे, उससे हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। हमें इंडिपेंडेंस एक आफ्टर इफेक्ट की वजह से मिला था। आफ्टर इफेक्ट क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने पूरे इंग्लैंड या पूरे जो एलाइड फोर्सेस थे, यानी जो स्पेसिफिकली इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली जो कॉलोनीज थे वहां से सोल्जर्स को उठा उठा के ला रहे थे कि आप हमारा बैटल जो है वो लड़ो। दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ रेजिमेंट जो बनाए गए थे इंडिया में, वहां से जो सोल्जर्स उनको उठा उठा के लेके गए थे यूरोप में फाइट करने के लिए। एंड व्हेन आप वॉर पे जाते हो तो आपको बहुत इकोनॉमिक लॉसेस होता है। एंड जो एक्सेस फोर्सेस है, दे एक्चुअली बॉम्ब्ड लंदन। मतलब जो हार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है।
सो उसके बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकवर एंड फिर उसके बाद बिकॉज दे बिकेम वेरी वीक। अब हिस्ट्री पढ़ोगे बहुत उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो हमें बताया गया है और हुआ कुछ और है, हमें बताया जाता है कुछ और, तो डेफिनेटली आप उसको पढ़िएगा। बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ सो इट विल बिकम, बहुत लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, इट्स हिस्ट्री, इट्स फैक्ट, बनाया हुआ नहीं है। एनीवे, सो बिकॉज द कंट्री बिकेम वेरी वीक, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड उसके बाद से जो है हम इंडिपेंडेंस के 75th ईयर को एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी जगह पे अभी जो है अमेरिका वीक है। अमेरिका अपना हेजेमनी, अपना डोमिनेंस हर जगह दिखा नहीं पा रहा है बिकॉज नो वन इज, ठीक है, अब मतलब यूरोप को बोला था कि ठीक है आप करो, हम आपके साथ है, बट रशिया ने उसका गैस काट दिया तो फिर उन लगा फट गया। अभी क्या मतलब फट गया, मतलब दे आर लाइक भाई क्या करें भाई, हम लोग ठंड में मर जाएंगे। So that's why you will see that Russia will extend this war for maybe a year or so, maybe maximum जितना हो सके वो लोग उसको खींचना चाहेंगे because they want to break Europe as a economy, and then they will go for UK. China is also preparing for that. So यहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो है, सिचुएशन का बेनिफिट इंडिया को लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? अगेन द सेम थिंग, यूएस इज अवेयर ऑफ इंडियाज पोजीशन एंड हमें ऑयल चाहिए, चीप ऑयल चाहिए, कोई भी हमें देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूएस हमें चीप ऑयल देता है विल बाय इट, अगर हमें चाइना अगर चीप ऑयल देता है विल बाय इट, अगर हमें ईरान चीप ऑयल देता है विल बाय इट, मतलब वी डोंट केयर अबाउट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। So that's why it is very very important for India to take a stance, and I think this government is at least response मतलब comparatively बहुत अच्छा है। They are looking for the benefit of the people, so that's something which is very interesting. IDBI Bank stake sale, TPG Carlyle Fairfax tapped. So IDBI जो है PSU बैंक है, इसका मैंने स्टॉक परचेज किया था। I sold it at a loss, very nominal loss था, बट आज अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो अगर हम देखें स्टॉक को, आईडीबीआई के स्टॉक को अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गैप अप हो गई, ओपन अप हुआ है। गैप अप का मतलब होता है कि पिछले दिन का जो क्लोज हुआ है और आज का जो ओपन हुआ है उसके बीच में जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल गैप अप। और ये नीचे अगर खुलता है, प्राइस डाउन होकर खुलता है, तो उसको हम बोलते हैं गैप डाउन। और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि हेवी बाइंग हो रहा है, हेवी बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, हेवी बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि ऐसी मूवमेंट आज करता रहेगा, लैटरल मूवमेंट करता रहेगा। सो दिस इज the IDBI news, not that important, but अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इट माइट बी यूजफुल फॉर यू। और अपडेट पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। IDBI ग्रुप का जो स्टेक है दैट विल बी सोल्ड टू TPG Carlyle Group and Fairfax. So Fairfax is run, I think, run by क्या बोलते हैं, an Indian origin person, not an Indian person, Indian origin person, Prem Vatsa, I think. And हाँ, Prem Vatsa control Fairfax Holdings and to gauge investor, so वही है, majority stakeholder held directly by the LIC। LIC कंपनी जो है वो सबका ओनर है, मतलब सबका बाप टाइप का है। हर मैनेजमेंट हर जगह पर उसने पैसा लगा के रखा हुआ है, सो विच इज़ गुड। एनीवे, सो IDBI बैंक इज ऑलमोस्ट, बिकॉज इट्स अ PSU बैंक, तो इसका जो है NPS ज़्यादा होते हैं। And I think slowly and gradually they are trying to reduce the NPI and become a better bank in terms of efficiency and in terms of revenue and the profit that they're generating. और जब भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, प्राइमरीली स्टेक ओन करते हैं, परचेज करते हैं, तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव जाता है। तो पॉजिटिव जाने से प्राइस जो है वो बढ़ता है, डिमांड जो है बढ़ता है, सप्लाई अगर कम होता है तो फिर द प्राइस गोज अप, एंड व्हेन द प्राइस गोज अप द वैल्यू ऑफ द स्टॉक गोज अप। दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ स्टॉक मार्केट। खरीफ क्रॉप लाइकली टू बी लोअर दिस ईयर, सो क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपका फ्लडिंग हो रहा है, बहुत जगह पे सूखा पड़ रहा है, मेनली आप समझ पा रहे हैं कि वेदर चेंज की वजह से। So that's one of the reason that temporarily आप देखोगे for few years the production might go down a little bit, and after a point of time when people understand okay this is how the nature is working, एक schedule उनको पता चल जाएगा, तो उसके बाद जो है एक stabilize होने के बाद then you will see growth. Good infra pipeline PLI scheme helping Indian companies, definitely PLI schemes definitely help कर रही है Indian companies को। Okay, this is a very important, nice thing that the government is doing, that 12 employability skills to be added across courses and sectors. So nearly 300 courses, skill courses on AI, drones, EV coming up with employability quotient, which is good. तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको सिखाए जाएंगे या समझाए जाएंगे, प्राइमरली ITI लेवल पे या क्लास 12 के लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे, विच इज़ वेरी यूजफुल। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है द एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट गुड। द आइडिया में बी गुड, द
यू नो द गोल में बी गुड बट द इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे ये बहुत वाइटल हो जाता है दैट आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है हाउ द परफॉर्मेंस विल बी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे जो स्कीम्स थे, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट एनी स्टार्टअप कंपनी जिसने यहाँ से फंडिंग लेके या डेट लेके जो है अच्छा ग्रोथ किया है। मे बी इट कैन बी अ स्मॉल मीडियम कंपनी बट एक लार्ज कंपनी जो यूनिकॉर्न स्टेटस की तरफ आ रहा है मैंने कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को सिखाया जा रहा है। सबसे पहला चीज़ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए होगा। बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, बेसिक इंग्लिश स्किल, career development, goal setting, diversity, inclusion, financial. So यहाँ पे I'm more interested about financial and legal literacy, essential digital skills, entrepreneurship, customer service, and these are the skills that will be taught. And I think these are very very important, essential, as primarily this one, and entrepreneurship, and these things very important, very vital, very interesting. इंग्लिश भी आप सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, जियो एड्स 4.22 मिलियन यूजर्स इन जून। वाओ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो ARPU वोडाफोन का है दैट इज 249, वो ARPU आपका जियो का है 179 समथिंग। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग वोडाफोन एंड गोइंग टू ईदर जियो और BSNL। द सेकेंड ऑप्शन इज भारती एयरटेल। इसलिए ज़्यादा आपको देखोगे, ज़्यादा आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो है 4.22 मिलियन जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। BSNL का यहाँ पे नाम नहीं दे रहे, बट क्यों नहीं दे रहे मुझे पता नहीं, बट BSNL भी अच्छे से ग्रो करेगा एंड दैट्स वेरी गुड। चलो, ये तो ठीक है, ये भी कर रहे हैं, common charger of all the phones, but I don't think enforcing it will be difficult. RBI calls for consultation on payment charges, and this is something which is I find it very interesting because आपको समझना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे आप 1%, 2%, even 1 रुपये अगर लगाते हैं आप ट्रांजैक्शन चार्जेस, a lot of people will not mind it, but यहाँ पे वही होगा कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 3 रुपये अगर आप UPI में पे करते हो तो आपको 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि 3 रुपये ज़्यादा दूंगा, ठीक है, बट 3 रुपये अगर मैं ज़्यादा देता हूँ उस 3 रुपये में मेरा एक नींबू हो जाता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि छोड़ो यार UPI की बातें, अभी हम जो है कैश में चलते हैं। और UPI का मेन एडवांटेज ये था कि बिकॉज इट वाज रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ कैश एंड पीपल वर एबल टू डू फ्री ट्रांजैक्शन, राइट। आपको पैसा नहीं देना पड़ता था। पर जब भी आप उसमें एडेड चार्जेस लगाना शुरू करोगे, टिपिकली जब आप छोटा छोटा चीज़ के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये के लिए भी जब आप UPI करते थे, क्योंकि उससे क्या होता है कि डिजिटाइजेशन में आपको फ़ायदा होता है। डिजिटाइजेशन में ये फ़ायदा होता है कि जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है उसको पता चलता है कि भाई इतना पैसा का मूवमेंट हो रहा है, सो इट बिकम्स वाइट मनी। जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है दैट इज टिपिकली वाइट मनी, और वहाँ पे आपको टैक्सेस जो है आप रिक्लेम कर सकते हो, टैक्सेस जो है आप ज़्यादा मिलता है आपको ओवरऑल। तो अगर आप यहाँ पे चार्जेस लगाना शुरू करोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि भाई लोग बोलेंगे, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया, 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मैं सोचूंगा छोड़ो यार मैं कैश ही दे देता हूँ, देन अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स कैश इकोनॉमी। एक छोटा सा मूवमेंट भी जो होता है, एक समझने की कोशिश कीजिए, एक छोटा सा जो एक्ट होता है इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट, और ये रिपल इफेक्ट जो है मैंने आपको एक सिंपल से रिपल इफेक्ट बताया, एंड इट माइट बी लाइक वेरी छोटा सा बात है ना, बहुत चिंदी लग रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड एवरेज ह्यूमन बीइंग। जब भी आप बिजनेस करेंगे, जब भी आप इन्वेस्टिंग करेंगे, जब भी आप कुछ भी करेंगे, व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, व्हेन यू आर सर्विंग पीपल, आपको वो चिंदी चीज़ भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज वो चिंदी चीज़ जो होता है बाद में जाके एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि NEFT RTGS पहले लोग करते थे क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा देना पड़ता था। IMPS में आपको ज़्यादा 25 रुपये या 10 रुपये देना पड़ता है, एंड आई नेवर डू IMPS, राइट, बिकॉज 10 रुपये क्यों एक्स्ट्रा मैं दूंगा भाई, जहाँ पे NEFT में मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, UPI में मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई आप क्या करोगे नहीं करोगे, बट आई थिंक द गवर्नमेंट विल बी कंसिडरिंग दिस एंड द बैंक्स विल बी ऑल्सो कंसिडरिंग। बैंक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर RBI जो है, इनकम टैक्स जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको इस पर ध्यान रखना चाहिए। एल्स अगेन ब्लैक मनी या जो कैश इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कैश इकोनॉमी बूस्ट होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ना कहाँ पे क्या पैसा मूवमेंट हो रहा है। कैनेडियन फंड OTPP
इज बाइंग सह्याद्री हॉस्पिटल्स। सो मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पे OTPP क्या होता है, ऑन्टारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड। तो यहाँ पे जैसे LIC है, LIC क्या करता है, आपके जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी टाइप का है ना, कि वो भी आपका पेंशन प्लान ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, तो वही पैसा लेके आपका वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सो दे कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। सो उसी तरीके से ऑन्टारियो पेंशन प्लान फंड, नॉर्वे पेंशन प्लान फंड, ये प्लान फंड जो है इंडिया में हेविली इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में जाके जो है आपका जो इक्विटी परचेज करते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। Sharon Biomed जो है वो बिकने वाला है। A lot of companies are sharing their interest to buy this company, and this is very good news, and that's why India is slowly and becoming the monopoly in the pharma segment. 60% of world's jabs are made in India. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब half of the world's vaccines are made in India. That shows the importance of India in terms of pharma manufacturer. तो डोमिनेंस आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके पास सॉफ्ट पावर आ जाता है, सॉफ्ट पावर आ जाने से आपका जो है गवर्नमेंट और कंट्री जो है पावरफुल होता है। तो अडानी बाबू को जो है अभी जेड कैटेगरी सिटी से वो मिल रहा है, गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग फॉर इट, ही इज पेइंग फॉर इट, ही विल बी पेइंग अराउंड 15 लाख to 20 lakh rupees per month, 15 lakh to 20 lakh rupees per month. And do you agree with it? Do you don't agree with it? Why do you agree with it? Why you don't agree with it? Comment section में मुझे बताइएगा या टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, so we can have a good discussion. It's very sad, मतलब मेरे point of view से यही है ना कि if you have to give security to your industrialist, that means that your country's law and order is so weak. बाहर देश में लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका भी सिक्योरिटी होता है, पर्सन सिक्योरिटी होता है, बट उतना भी जेड कैटेगरी उनको नीचे होता है। जेड कैटेगरी में आप देखोगे दैट यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, आपका नॉर्मल लाइफ नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, एंड आई हैव सीन इट हाउ इट लुक्स लाइक। बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई साहब जा रहे हैं, बट व्हेन यू इनसाइड इट, वो चक्रव्यूह के अंदर जब आप रहते हो ना, आपको लगता है कि भाई क्या है, यही है क्या मेरा दुनिया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कहीं पे भी जाओगे आपके साथ जो है 10 मतलब जो सोल्जर्स हैं, जवान जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देन एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स इज ट्रैक्ड बाई इज अकम्पनीड बाई जेड कैटेगरी फोर्सेस। आप रास्ते में जाके चाय नहीं पी सकते ठीक है, आप नॉर्मली शॉपिंग नहीं कर सकते, दैट्स सो डिफिकल्ट। एंड एक्सॉन मोबिल ONGC जो है, ONGC का स्टॉक आज थोड़ा सा मूव करेगा, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, क्योंकि कृष्णा गोदावरी में जो है ऑलरेडी रिलायंस ने बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन करके बहुत वहाँ पे उन्होंने रिसोर्सेज को डिस्कवर किया है, और उसी जगह पे ONGC के पास भी बेसिन है, बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए दे नीड प्राइवेट सपोर्ट, बिकॉज ONGC के पास ऑलरेडी है, उनका काम ही होता है ऑयल मतलब एक्सप्लोरेशन करना, बट वो करते नहीं है बिकॉज वही PSU का प्रॉब्लम है। A textile ecosystem can reach to $50 billion in 5 to 7 years, because this is very important, क्योंकि हमारा कुछ सॉफ्ट पावर है, जैसे फार्मा का सॉफ्ट पावर है, एंड टेक्सटाइल इज ऑल्सो इंडिया इज वेरी बिग पावर इन द टेक्सटाइल इकोसिस्टम। सो आई थिंक यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद गुड सपोर्ट इंडिया कैन रीच दैट। अच्छे कंपनीज है, वेल्सपन है, ट्राइडेंट है, जो देयर मतलब उनका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है आपको पता नहीं, तो मैं बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है जैसे ज़ारा, H&M जो होता है, वो अपना कपड़ा खुद नहीं बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब आपको ऑर्डर दे दिया, आप कपड़ा बना के उनको दे देते हैं। एक सर्टेन पैरामीटर होता है, वो बांग्लादेश, इसलिए आप देखोगे बांग्लादेश इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वो आप उसको सप्लाई करते हो, फिर वो थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको मार्केटिंग करके सेल करते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट टू कवर ऑल थिंग्स डिजिटल। सो ये नया एक रूल आने वाला है। IT एक्ट जो था 69, IT एक्ट समथिंग 69 जो था, या जिसको लेके बहुत हल्ला बुल्ला हुआ था, तो उसको चेंज करेगा, उसको रिप्लेस करेगा डिजिटल एक्ट, इंडिया एक्ट। वहाँ पे सारे चीज़ जो डिजिटली आप शेयर कर रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। कितना रेगुलेट करेंगे वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे इंडिया में पॉर्न वेबसाइट जो है बहुत सारे बैंड है, बट जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढ लेता है, ठीक है। सो दैट्स समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दिस इज फाइन। रेगुलेशन आप कर सकते हो, बट वो रेगुलेशन आप कैसे करोगे वो बहुत एक डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। शिप रॉकेट बिकम्स अ यूनिकॉर्न विद 32 million रेज, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मनी इज फ्लोइंग इनटू द स्टार्टअप मार्केट, एंड ये भी आप शिप रॉकेट को भी देखोगे, इट विल बी फोर्स्ड टू गो टू IPO आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और सो फ्यू क्वार्टर्स। 19 मिनट हो भी गया। ओ देखो 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 भाई, अगेन जैसे मैंने बोला था ना, मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगा फेस्टिव सीजन के लिए, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग, TGIF यहाँ पे भी मार्केटिंग, ठीक है ठीक है।
सो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगेन 60,000 सेंसेक्स इज रीचिंग 60,000, निफ्टी पासेस 17,900। तो जो मैंने पहले एक वीडियो बताया था कि देयर इज अ चांस दैट वहाँ से जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है, या इवन अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी होने के चांसेस हैं। सो अगर वो 18,000 ब्रीच करता है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर 18,200। उस लेवल पे जाके अगर उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, इफ इट गोज अप देन इट्स वेरी गुड टाइम टू बाई। वो ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने आपको बार बार बोला था कि जो डेट है, डेट जो है उसको सेल किया जाएगा। डेट कैन बी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। क्रेडिट कार्ड मतलब आप क्रेडिट ले रहे हो, आप कर्जा ले रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड का जो है जून जुलाई टॉप इवेंट दिवाली 2021। तो अभी जो है लोग जो है बहुत पैसा खर्चा करना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द बैंक्स एंड यू एज एन इन्वेस्टर इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे एनपीए नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड जो है कौन लेते हैं, मैक्सिमम जो है जो जॉब करते हैं वो लेते हैं, एंड उनका क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिबिल रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज पे अप और एटलीस्ट ट्राई टू पे अप। FPI's pump $2.8 billion in August, which is a good thing, but यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि पंप तो कर रहे हैं बट डंप नहीं करना चाहिए कभी भी वो, क्योंकि 18,000 या 18,100 में जाके वो पैसा निकालना शुरू करेंगे, बिकॉज हाई में जाके, ऑल टाइम हाई में जाके छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ पे आपका जो रिटेल इन्वेस्टर वो बर्बाद हो जाता है। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, सो यू डू नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ अ बेयरिश मार्केट। यू शुड बी ऑलवेज टेकिंग बेनिफिट ऑफ द बेयरिश मार्केट। यूके में 10% आपका इन्फ्लेशन है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड फॉर अस, बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगी और वहाँ पे वो इंपोर्ट करना ज़्यादा शुरू करेंगे। एंड इंडिया से अगर इंपोर्ट होता है तो हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व बेटर होगा, बाहर से पैसा आएगा एंड विल बी मोर प्रॉफिटेबल। सो ये था आज का न्यूज़। एंड ओपेक चीफ सीज हाई रिस्क ऑफ ऑयल स्क्वीज अमिड बुलिश डिमांड। ठीक है, क्योंकि ऑयल का प्राइस जो है $91 में आ चुका है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस पुअर कंज्यूमर्स, बट जो सेलर्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। सो या दैट्स अबाउट इट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, जो भी न्यूज़ था मैंने ओवरऑल कवर कर दिया आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ना, वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कीजिए एंड वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।